तुमकूर के अंदर हालात थोड़े से मुकद्दर हुए हैं, उस पर भी हम आवाज़ उठाएंगे। We express our solidarity with every human who is undergoing oppression. भी मजहब के मानने वाले ही क्यों ना हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, किसी पर भी जुल्म नहीं होना चाहिए। अगर किसी कौम पर जुल्म हो रहा है तो तमाम मिलकर उस जुल्म को दूर करने की कोशिश करें। मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। बेंगलुरु शहर की मशहूर मस्जिद खादरिया मस्जिद में आज यहाँ ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था, यहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस प्रोटेस्ट को किया गया। यहाँ कई शहर के कई सारे उलमाए दीन भी मौजूद रहे और सिटी मार्केट जामिया मस्जिद के इमाम व ख़तीब मौलाना मकसूद इमरान साहब भी यहाँ मौजूद रहे और खादरिया मस्जिद के इमाम व ख़तीब भी मौजूद रहे और दीगर हजरात भी मौजूद रहे। तो चलिए जानते हैं मौलाना मकसूद इमरान साहब और जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के सेक्रेटरी उस्मान शरीफ साहब और दीगर हजरात से यहाँ के मज़ीद तफसीलात क्या हैं। रहमानिर्रहीम। इस्लाम एक अमन का मज़हब है। मेरे आका ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत हैं। आपने पूरे आलम में अमन का पैगाम दिया, उसकी तालीमात दी, जिसका नतीजा कि आज जो दुश्मन थे आपस में भाई भाई बने हैं। लेकिन चंद दिनों से देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा है। हम उस पर भी आवाज़ उठाएंगे, इंसाफ की मांग मांगेंगे ताकि हर जगह अमन हो। इसी तरह हमारे इस मुल्क में त्रिपुरा के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ भी हम आवाज़ उठाएंगे। अभी तुमकूर के अंदर हालात थोड़े से मुकद्दर हुए हैं, उस पर भी हम आवाज़ उठाएंगे। हम चाहते हैं कि ये हमारी रियासत पुरअमन रहे और चाहे वो किसी भी मज़हब के मानने वाले ही क्यों ना हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, किसी पर भी जुल्म नहीं होना चाहिए। इंसानियत की कदर होनी चाहिए, इंसानियत का बोलबाला होनी चाहिए, इंसानियत की हिफाजत होनी चाहिए। अगर किसी पर जुल्म होता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के तरफ से ख़ास तौर पर हमारे नौजवान जनाब उस्मान शरीफ साहब जो सेक्रेटरी हैं जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के, आपने यहाँ एक ह्यूमन चेन कायम करके हज़रात उलमा की क़ियादत में ये पैगाम देना चाहा कि देखिए कि इस्लाम एक अमन का मज़हब है। हम कभी किसी पर भी जुल्म हो खामोश बैठने वाले नहीं हैं। हम आवाज़ अपनी ज़रूर बुलंद करेंगे। अल्लाह करे कि सिर्फ़ हमारे ही मुल्क में नहीं बल्कि पूरे आलम के अंदर अमन व अमान का एक माहौल बने और सब भाईचारगी के साथ रहें। जो दूसरे हमारी परेशानियां हैं हम उस पर नज़र डालकर उसे इस्लाह करने की और उसको दुरुस्त करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का महीना है। वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तमाम आलमीन के लिए एक रहमत बन के तशरीफ़ लाए। तो इस मुबारक महीने में हम लोग जो हमारे हिंदू बिरादरान हैं जो बांग्लादेश में इनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ एज अ शो ऑफ ह्यूमैनिटी, एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए हम लोग आज यहाँ पे ये मस्जिद खादरिया मिलर्स रोड के बाहर आज ये ह्यूमन चेन यहाँ पे हम लोग फॉर्म कर हैं। वी एक्सप्रेस अ सॉलिडारिटी विद एवरी ह्यूमन हु इज़ अंडरगोइंग ऑपरेशन। तो हम लोग ऑपरेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तमाम उलमा के क़ियादत में आज यहाँ पर हम लोग जमा हुए हैं। आज खादरिया मस्जिद के मेन गेट पर, ईदगाह कुद्दूस साहब के मेन गेट पर जनाब उस्मान शरीफ साहब ने तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, सबको इकट्ठा करके इस बात का ऐलान कर रहे हैं, वो ऐलान जो हमारे और आपके पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं किसी एक कौम या किसी एक मज़हब या किसी एक मुल्क के लिए रसूल बन के नहीं आया, बल्कि इरशाद फरमाते हैं इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इंसानियत का सबक दिया, चाहे वो किसी मज़हब का क्यों ना हो, आपस में मिलजुल कर हमदर्दी प्यार मोहब्बत के साथ में रहें। अगर किसी कौम पर जुल्म हो रहा है तो तमाम मिलकर उस जुल्म को दूर करने की कोशिश करें। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क में हर मज़हब व मिल्लत के लोग आपस में मिलजुल कर रहें और एक दूसरे पर तशद्दुद करना छोड़ दें, प्यार व मोहब्बत को बांटते चले जाएं। इंशाअल्लाह ऐसा अगर करेंगे तो इंसानियत कायम रहेगी। अभी जो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं ह्यूमन चैन बना करके, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल हैं, आली जनाब उस्मान शरीफ साहब ने जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड और अपने अहबाब के साथ मिलकर ये एहतजाज रखा है। इस एहतजाजी प्रोग्राम का मकसद ये है कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में बदअमनी और बेचैनी फैली है। ख़ास तौर से इस वक्त त्रिपुरा का नाम सामने आता है, जहां कुछ लोगों ने, फसादियों ने और दंगाइयों ने बिला वजह बेगुनाहों का कत्ल किया, मस्जिदों पर हमला किया, मस्जिदों में आग लगाई, कुरान करीम की बेहुरमती की। कहते हैं कि ये रद्द अमल है। बांग्लादेश में चूँकि बाज़ मुसलमानों ने वहाँ के हिंदुओं पर जुल्म किया, मंदिरों को तोड़ा फोड़ा। सवाल यह है कि बांग्लादेश में अगर गलती हुई है, कुछ लोगों ने, दहशतगर्दों ने, फसादियों ने इस तरह से फसाद किया है, तो वहाँ की हुकूमत ने सख्ती की है और वहाँ के मुसलमानों ने ख़ुद इस तशद्दुद की मुखालिफत की है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, हम आज सब मिलकर उसकी शदीद मुखालिफत करते हैं, मजम्मत करते हैं। दुनिया में कहीं भी कोई हुकूमत हो, हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो हर नस्ल के, हर मज़हब के लोगों की जानो माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करे। जी, किसी भी मुल्क में किसी भी माइनॉरिटीज़ के ऊपर अगर जुल्म होता है, मैं समझता हूँ वो जुल्म करने वाले वो इंसान नहीं होते, वो किसी भी मज़हब वाले नहीं होते, वो इंसानों की शक्ल में भेड़िए होते हैं। और सबसे पहली बात, जिस तरह से हसीना परवीन जी ने, वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हम वहाँ की जांच करेंगे और इसके पीछे भले जो भी हो, हम जो है उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने 40 लोगों को गिरफ्तार भी किया। उन्होंने एक हिम्मत से जो है वो चीज़ को स्टेटमेंट दिया था। मैं चाहता हूँ कि दूसरे मुल्क के लोग भी, दूसरे मुल्क के जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो भी जो है इस तरह का जो है हिम्मत वाला स्टेटमेंट दें और जो है अपने मुल्क की माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट दिखाएँ और अपने मुल्क की माइनॉरिटीज़ की हिफाजत करें। मैं यही बोलना चाहूँगी कि इंसानियत भूल चुका है। आज ये टाइम आ गया कि हम सब लोगों को याद दिलाएं कि हम लोग इंसान हैं, हम जानवर से भी बदतर हो चुके हैं। एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे की अच्छाई आम करते हुए चलना चाहिए, ना कि किसी को नीचे दबाकर चलना चाहिए। और ये जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो चाहे किसी भी कंट्री के क्यों ना हो, अगर से वो आपके अंडर हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, तो शायद आपको उनके साथ और अच्छा ज़्यादा सलूक करना चाहिए, ना कि उनको दबाकर रखना चाहिए, चाहे वो दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो। हम लोग भूल गए हैं। अगर से हम अपने आप को कहते हैं कि हम सनातन धर्मी हैं, तो हम लोगों को उस पर चलना चाहिए ना। खोलकर देखें कि किसी की किताब पर कोई भी चीज़ को हेटरेट नहीं पहुंचाने के लिए कहता है।